Hello everyone, welcome to Online Pathshala. Today we will see NCERT Class 3rd English Unit 6 Poem Trains. तो हम इस पोएम में देखेंगे कि ट्रेन्स जो है वो कहाँ कहाँ पे ट्रैवलिंग करता है, कैसे कैसे रास्तों पे ट्रैवलिंग करता है और ट्रेन के अंदर क्या क्या ट्रेन अपने साथ क्या क्या लेकर के जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो चलिए देखते हैं। Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. मतलब माउंटेन के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, ओवर द प्लेन यानी कि जो प्लेन रास्ता होता है उसके ऊपर, और रिवर यानी नदियों के ऊपर। तो ट्रेन जो है यहाँ से गुजरता है। आप पिक्चर में देख सकते हो ट्रेन की जो पटरी है वो माउंटेन से स्टार्ट हो रही है, प्लेन्स पे आ रही है और फिर ब्रिज बना हुआ है रिवर के ऊपर, तो वो रिवर को भी क्रॉस करते हुए आगे जा रही है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया गया है कि ट्रेन जो है माउंटेन्स के ऊपर, प्लेन्स के ऊपर, रिवर के ऊपर, तो ये सब के ऊपर से होकर के गुजरती है। कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड इन विदाउट फेल। मतलब वो ट्रेन अपने साथ पैसेंजर्स लेके आती है, मेल्स यानी कि जो डाक होता है, जो हम लोग चिट्ठियाँ भेजते हैं या फिर पार्सल्स जो भेजते हैं, तो वो भी ट्रेन के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। और भी कुछ कीमती सामान इसके ऊपर लोड कर दिए जाते हैं, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। इन विदाउट फेल मतलब कि बिना फेल हुए ये जो है एक जगह से दूसरे जगह सारा सामान, पैसेंजर, डाक, हर चीज़ पहुंचाता है। Thousands of freight car all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn. मतलब हजारों फ्राइट कार्स यानी कि मालगाड़ी, ये जो लेफ्ट साइड में दिखाया गया है ना ट्रेन, ये मालगाड़ी है। वो मालगाड़ी किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, इसमें पैसेंजर्स नहीं होते हैं। और ये जो राइट साइड में जो ट्रेन दिखाया गया है उसमें लोग दिखाए गए हैं खिड़की में, तो ये जो है पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है, मतलब हजारों मालगाड़ी जो है वो मतलब पटरियों पे दौड़ते रहते हैं, दिन में भी, डे में, डार्कनेस यानी रात में भी, अंधेरे में भी, शाम में भी, मतलब बिल्कुल जो सुबह का समय होता है उसमें भी। तो ट्रेन हर टाइम चलती रहती है। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन, ओवर द रिवर्स, हेयर कम द ट्रेन। फिर से वही चीज़ दोहराया गया है कि माउंटेन्स पे, प्लेन्स पे, रिवर पे, हर जगह जो है ट्रेन चलती रहती है, हर जगह से ट्रेन गुजरती रहती है। Now we will see new words of the chapter. The first word is mountains. Mountains means a large steep hills, यानी कि पहाड़, पहाड़ को ही हम लोग mountains कहते हैं। Second word is passengers, a person who is traveling in car, bus, train, plane, etc. अगर कोई पर्सन ट्रैवलिंग कर रहा है यानी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, चाहे वो कार में बैठ के जाए या बस में या फिर ट्रेन में या प्लेन में बैठ के जाए, तो उसे ही पैसेंजर्स कहा जाता है। हिंदी में उसको कहेंगे यात्री। थर्ड वर्ड इज रिवर। रिवर मीन्स अ लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर, मतलब कि नदी। रिवर का मतलब होता है नदी। द फोर्थ वर्ड इज प्रीसियस। प्रीसियस मीन्स ऑफ ग्रेट वैल्यू, जिसका बहुत वैल्यू यानी कि कीमती। फिफ्थ वर्ड इज मेल। मेल मीन्स लेटर्स एंड पार्सल्स सेंड बाय पोस्ट। हम लोग पोस्ट के थ्रू जो भी लेटर्स, पार्सल्स भेजते हैं उसे ही मेल कहते हैं। हिंदी में उसका मतलब होगा डाक। And the next word is plains. Plains means a large area of flat land with few trees. मतलब मैदान, जो प्लेन एरिया होता है जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं थोड़े बहुत, और बिल्कुल वो फ्लैट होता है, मतलब ऊंचा नीचा नहीं होता है, बिल्कुल फ्लैट एरिया होता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग मैदान या फिर इंग्लिश में प्लेन्स। द नेक्स्ट वर्ड इज डस्क। डस्क मीन्स डीम और डार्क, मतलब कि शाम का जो समय होता है उसको डस्क कहा जाता है। हिंदी में उसका मतलब होता है सांझ। एंड द लास्ट वर्ड इज डॉन। डॉन मतलब होता है फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, मतलब सुबह की पहली किरण जब निकलती है, यानी बिल्कुल भोर, एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम, तो उसी समय को कहा जाता है डॉन या फिर भोर। नाउ वी विल सी क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू द ट्रेन्स रन। ट्रेन जो है वो कहाँ रन करता है, कहाँ दौड़ता है। द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर। जैसा पोएम में बताया गया था कि ट्रेन जो है वो माउंटेन के ऊपर, प्लेन्स के ऊपर और रिवर के ऊपर रन करता है। क्वेश्चन नंबर 2,
व्हाट आर द प्रीसियस लोड्स डेट दे कैरी। ट्रेन जो है वो कौन सा प्रीसियस लोड कैरी करके ले जाता है? तो आंसर इज दे कैरी पैसेंजर्स, पार्सल्स, लेटर्स एट्सेट्रा। तो ट्रेन जो है वो पैसेंजर्स ले जाता है, पार्सल्स और इम्पॉर्टेंट लेटर्स भी ले जाता है। तो ये सारे प्रीसियस चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डू द ट्रेन्स रन। ट्रेन कब रन करता है? तो ट्रेन्स रन थ्रू द डेज एंड नाइट। ट्रेन जो है वो दिन रात रन करता ही रहता है। व्हाट इज dusk and dawn? The answer is dawn is the time when the first ray of sun touch the earth in the morning. मतलब dawn का मतलब होता है बिल्कुल सुबह का समय, जब सूरज की पहली रोशनी अर्थ को टच करती है। और dusk का मतलब होता है dusk is the time when the sun sets and the night begins. dusk का मतलब हो गया वैसा टाइम जब बिल्कुल सनसेट होता है और रात शुरू होने वाली होती है। तो उस टाइम को मतलब शाम के टाइम को कहते हैं डस्क। लेट्स राइट, डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी यू हैव टेकन और वुड लाइक टू टेक। मतलब आपको एक ट्रेन या फिर किसी बस की जर्नी डिस्क्राइब करनी है, जब आप किसी बस से या फिर ट्रेन से जब यात्रा करें हो उसके बारे में लिखना है, या फिर आप किसी और चीज़ से भी अगर यात्रा करना पसंद करते हो तो वैसी जर्नी के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट योर जर्नी। अपने जर्नी के बारे में 4 सेंटेंसेस आपको लिखना है। तो यू कैन यूज सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। नीचे कुछ फ्रेजेस और वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स का आप यूज कर सकते हो जब आप डिस्क्राइब करोगे अपना आंसर्स। तो यहाँ पे मैनी पीपल्स, स्टेशन स्लैश बस स्टेशन, विंडो, सीट, टिकट, क्राउडेड टी स्टॉल, रिवर, बिग एंड स्मॉल ट्रीज, हिल्स एंड लाउड विशल्स। तो ये सब वर्ड्स के यूज कर करके आप अपने सेंटेंस को बना सकते हो। तो चलो इसके आंसर्स देखते हैं। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स लिख सकते हो। आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विथ माई फादर टू गो अ हिल स्टेशन। एंड द सेकेंड सेंटेंस you may write, my father took the tickets from the ticket window. From the window I saw hills, big and small trees and rivers. I also saw crowded tea stalls and many people on the station. The trains whistled loudly if someone comes in between the tracks. तो इस तरह से आप अपने 5 सेंटेंसेस उन सारे वर्ड्स को यूज करके लिख सकते हो। सबसे पहला सेंटेंस में लिखा हुआ है कि मैं अपने पापा के साथ रेलवे स्टेशन गई, क्योंकि हम लोग कोई हिल स्टेशन घूमने जा रहे थे। और मेरे फादर ने जो है टिकट खरीदा टिकट विंडो से, फिर विंडो से जो है मुझे हिल्स और फिर बड़े छोटे ट्रीज और रिवर्स ये सब दिखाई दे रहे थे। और स्टेशन का जो टी स्टॉल था, चाय का स्टॉल जहाँ लगे हुए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। और ट्रेन जो है वो ज़ोर से सीटी की आवाज़ निकालता अगर ट्रैक के बीच में कोई आ जाता था। तो इस तरह से आप 4-5 सेंटेंसेस लिख सकते हो और आप अपने आंसर्स अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड बिल्डिंग। Sort out these different means of transport into correct groups. One is done for you. तो बॉक्स में कुछ ट्रांसपोर्ट के नाम दिए गए हैं, आपको जो है उनके करेक्ट ग्रुप में रखना है। मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है और आपको इन सबको सेलेक्ट करना है और करेक्ट ग्रुप में रखना है। लैंड ट्रांसपोर्ट में वैसे ट्रांसपोर्ट आएंगे जो कि लैंड पे चलते हैं, जैसे रोड पे जो चलती हैं, जैसे बसें, कार, बाईसाइकिल, ये सब कहाँ चलती है? रोड पे। उसी तरह से एयर मतलब हवा में हम लोग एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स ये सब होते हुए देखते हैं। और वाटर में हम लोग शिप, बोट, स्टीमर ये सब चलते हुए देखते हैं, तो उनको हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट में रखेंगे। तो चलिए इसके आंसर्स देखते हैं। तो सबसे पहले है लैंड ट्रांसपोर्ट। तो इसमें हम लोग बस, कार, ट्रेन, बाईसाइकिल और ट्रक इन सबको लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर में रखेंगे। सेकंड है एयर में एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर होते हैं, तो उन्हें एयर ट्रांसपोर्ट में रखेंगे। और लास्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इसमें रखेंगे शिप, बोट, स्टीमर, तो ये सारे वाटर ट्रांसपोर्ट हैं, तो इनको वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर रखेंगे। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और उसमें 2-2 ऑप्शंस दिए गए पैकेट में, और एक आंसर सही है और एक गलत है। तो हमें सही आंसर को चूज करके फिल करना है। गिव मी सम डैश टू ईट।
तो खाने के लिए हम लोग फूड खाएंगे या फिर क्लॉथ्स, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो फूड। तो गिव मी सम फूड टू ईट। द सेकेंड क्वेश्चन इज प्ले विथ डैश, प्ले विथ ग्रे और प्ले विथ मी। मेरे साथ खेलोगे या ग्रे के साथ खेलोगे? तो ऑब्वियस सा बात है मेरे साथ खेलोगे, तो राइट आंसर होगा मी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्विम अक्रॉस डैश। हम लोग स्विमिंग कहाँ करेंगे, रिवर के क्रॉस या फिर बोट के? तो स्विमिंग करनी है तो ऑब्वियस बात है रिवर के क्रॉस ही करेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज लेट्स गेट ऑन द डैश। तो हम लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं, तो लेट्स गेट ऑन द ट्रेन। इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।